नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें समय रहते कर लेना चाहिए। धन, सेहत और शिक्षा से जुड़े काम सही समय पर कर लें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला नहीं रुक रहा। भीड़ ने नावखली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर की समिति ने यह दावा किया है कि 200 लोगों की भीड़ ने इस्कॉन के एक सदस्य पार्थो दास को बेरहमी से मार डाला है, जिसका शव मंदिर के पास वाले तालाब में मिला है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा फैली हुई है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, लेकिन कट्टरपंथियों पर इसका असर नहीं दिख रहा। अगली बड़ी खबर, झारखंड के मंत्री भी सोशल मीडिया की भ्रामक सूचना में गलती कर बैठे। अल्पसंख्यक कल्याण एवं पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री हफीजुल हसन ने पहले पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को मृत बताकर उनके लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करवा दिया और एक कार्यक्रम में उनके लिए 1 मिनट का मौन भी रखवा दिया। इसके बाद जब उन्हें सच्चाई की जानकारी हुई तो उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस गलती के लिए मांगी माफी। अगली बड़ी खबर, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग में 400 पदों पर भर्ती निकाली गई है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी में 400 से अधिक पदों पर भर्तियां की जा रही है। इन पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 21 अक्टूबर तक बारिश से नहीं मिलेगी झारखंड वासियों को राहत। झारखंड में आगामी 21 अक्टूबर तक बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। इसके बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है। 17 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। मौसम केंद्र रांची की ओर से बताया गया कि 17 अक्टूबर को राज्य के मध्य झारखंड यानी रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिले के अलावा उत्तर पूर्वी झारखंड यानी देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज तथा झारखंड के दक्षिणी भाग यानी पूर्वी, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां जिले के कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हिंदू और सिख कम्युनिटी को निशाना बनाकर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने गोलियों से भून डाला था। इसके बाद आम लोगों की हत्याओं के बाद आर्मी ने 9 एनकाउंटर में 13 आतंकी मार गिराए। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए दहशतगर्दों में से 2 की पहचान उमर मुश्ताक खांडे और शहीद बशीर के तौर पर हुई है। दोनों आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए शामिल थे। अगली बड़ी खबर, सिंधु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर दलित व्यक्ति की हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में दलित व्यक्ति की हत्या का जिक्र करते हुए शीर्ष अदालत से उस लंबित जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की गुजारिश की गई, जिसमें दिल्ली की सीमाओं से प्रदर्शनकारी को हटाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में दलील दी गई कि भाषण और व्यक्ति की आज़ादी जीने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बिहार झारखंड को जोड़ने वाले पणडुका पुल का निर्माण 196 करोड़ की लागत से होने वाला है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने इसका टेंडर निकाला है और इसकी कार्रवाई चल रही है। पलामू के श्रीनगर से रोहतास के नौहट्टा प्रखंड को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण सोन नदी पर 2 साल में होना है। रोहतास के नौहट्टा प्रखंड के लोग तथा गढ़वा जिला झारखंड के कांडी प्रखंड के लोग पुल निर्माण कार्य शुरू होने से बेसब्री से इंतजार कर रहे। इस पुल के निर्माण होने से रोहतास और झारखंड के गढ़वा के निवासियों के बीच सदियों से चला आ रहा बेटी रोटी का संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। वहीं झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जाना सुगम हो जाएगा। आपको बता दें कि डेहरी ऑन सोन के बाद 100 किलोमीटर तक सोन नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण झारखंड और बिहार के लोगों को आपस में आने जाने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर, अग्नि एवं भू धसान प्रभावित क्षेत्रों के लिए बनी बेलगड़िया टाउनशिप को नगर निकाय में शामिल करने को लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गई। जरेडा एमडी सह डीसी संदीप सिंह के निर्देश पर बलियापुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय ने बेलगड़िया आवासीय कॉलोनी को नगर निकाय में शामिल करने को लेकर सर्वेक्षण शुरू कर दिया। बलियापुर सीओ राम प्रवेश कुमार का कहना है कि बेलगड़िया टाउनशिप को नगर निकाय में शामिल करने को लेकर जिला प्रशासन से जो गाइडलाइन मिली है उसमें बेलगड़िया टाउनशिप के साथ बेलगड़िया गाँव को भी शामिल करने का निर्देश है। बेलगड़िया आवासीय कॉलोनी और बेलगड़िया गांव की जो आबादी है उसके अनुसार ज्यादा उम्मीद नगर पंचायत गठन को लेकर भी है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड में गांव की सरकार चुनने की घोषणा जल्द होगी। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार ने तैयारी पूरी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और अधिकारियों के साथ पूजा बाद होने वाली उच्च स्तरीय बैठक में जल्द होने की संभावना है। नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। सरकार का प्रयास है कि 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और 25 दिसंबर से पहले पूरी की जाए। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले दिनों जिलों के डीसी एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और इसमें मतदान केंद्रों की स्थिति, सुरक्षा के उपाय आदि की समीक्षा भी की गई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य में त्योहार खत्म होने के बाद कोरोना अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण सिंह की ओर से सभी डीसी को निर्देश जारी कर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने को लेकर कहा गया। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अगले 100 दिनों के दौरान अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में कहा कि जिलों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और कोविड उपयुक्त व्यवहार की 5 सूत्री रणनीति पर ध्यान दिया जाए ताकि त्योहारी मौसम सुरक्षित तरीके से निकल जाए और मामलों में बढ़ोतरी भी ना हो, क्योंकि झारखंड में अब तुरंत ही छठ पर्व भी आने वाला है। अगली बड़ी खबर, आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्री फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अब कैंपस लौट आएंगे। संस्थान प्रबंधन ने बीटेक, एमटेक, एमएससी, टेक, एमबीए के संबंधित छात्र छात्राओं को 20 अक्टूबर को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। इधर स्टूडेंट्स के लौटने को लेकर हॉस्टल परिसर की साफ सफाई की जा रही है। कमरों सहित हर जरूरी स्थानों को सैनिटाइज किया जा रहा। प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि स्टूडेंट अपने रिस्क पर संस्थान लौट सकते हैं। फिलहाल कक्षाएं ऑनलाइन ही संचालित होगी, मतलब स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहेंगे और वहीं से अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब आदि से क्लासेज करने होंगे। तभी ऑनलाइन कक्षा के संचालन पर प्रबंधन ने अनुमति नहीं दी है। अगली बड़ी खबर, संक्रमण की दूसरी लहर के बाद अब झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लगी। बाजार की अर्थव्यवस्था में सुधार होने से सरकार का वाणिज्य कर और उससे जुड़े दूसरे विभागों का राजस्व संग्रहण बढ़ रहा। झारखंड सरकार पिछले साल अप्रैल से इस साल सितंबर अक्टूबर तक बेरोजगारी दर 33% घटा चुकी है। वर्ष 2020 की 2 तिमाही पर नजर डालें तो बेहतर आंकड़े सामने आए हैं। 30 सितंबर को खत्म हुई दूसरी तिमाही में राज्य सरकार की राजस्व वसूली में सुधार हुआ और अक्टूबर में और भी बढ़ने की संभावना जताई गई। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिव और मुख्य चुनाव अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी। आयोग ने अधिकारियों से तैयारी शुरू करने के लिए कहा है। अपने पत्र में आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तारीख करीब आ गई और इसी ने राज्य के अधिकारियों से अपने जिलों में अफसरों की स्थिति का आकलन करने के लिए कहा। और चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हम एक नीति का पालन करते आए हैं। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को चुनाव के दौरान गृह जिले में तैनात नहीं किया सकता है। और आयोग ने यह भी कहा कि छोटे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कम जिले होने पर पोस्टिंग में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संबंधित अधिकारी इस कारण के साथ अपनी परेशानी बता सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।